डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको जो सिखाने जा रहे हैं ये आपके हर फील्ड में आपको सपोर्ट करेगा। जहां पे भी आप सॉफ्टवेयर सेल करने जाते हैं, हर कस्टमर की या हर बिजनेस की अपनी कुछ नीड्स होती हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम सॉफ्टवेयर को आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर करके दें। फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जिसके लिए हमारे को सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ती है। सेल्फ डिफाइंड फील्ड, जैसे आप एग्जांपल लीजिए कि आपने एक केमिस्ट का सॉफ्टवेयर एक डॉक्टर को सेल कर दिया। तो वो क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि जब मैं आइटम किसी को प्रिस्क्राइब करूं तो मैं साथ में ये भी बताऊं कि ये आइटम उसको ये जो दवाई है ये उसको मॉर्निंग में लेनी है, इवनिंग में लेनी है। तो ये सारी चीजें डिस्क्रिप्शन देने के लिए आइटम के डिफाइंड डिस्क्रिप्शंस, जो आप अनलिमिटेड डिस्क्रिप्शंस खोल सकते हैं। वैसे तो हमने अनलिमिटेड रिमार्क दिया है, लेकिन उसी को कुछ एडवांस करके हमने यहाँ पे सेल्फ डिफाइंड फील्ड्स दिए हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप सॉफ्टवेयर में अपनी मर्जी की कैलकुलेशंस क्वांटिटी के लिए और अपनी मर्जी की फील्ड्स कस्टमर के अकॉर्डिंग आप खोल सकते हैं। आइए उसका डेमो देखते हैं। ये हमने एक डेमो तैयार किया है जिसमें सबसे पहले हम आते हैं कंट्रोल रूम में। सर्च में आएंगे आप। सर्च में आने के बाद यहां आप सेल्फ लिख के एंटर करेंगे तो आपको यहां पे सेल्फ फील्ड्स आ जाएंगे। सेल्फ डिफाइंड फील्ड्स, बिल आइटम का डिफॉल्ट प्लस आइटम या आइटम। आप यहां पे सेट कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर आइटम में पूछे या मेरे साथ एक डिफॉल्ट मैं क्रिएट कर दूंगा, वो सभी में पूछेगा, लेकिन पर्टिकुलर आइटम में कुछ चेंज होगा। हम आपको दोनों का डेमो देंगे, इसलिए हम यहां पे डिफॉल्ट ले रहे हैं। इसके साथ में बिल के स्टार्टिंग में या एंड में आप कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, लाइक आप सॉफ्टवेयर में चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर आपसे 2-3 क्वेश्चंस स्टार्ट, जैसे ही आप बिलिंग स्टार्ट करें आपसे पूछे, जैसे कि ऑर्डर किसने लिया है, ऑर्डर की डेट क्या थी। वैसे तो इस तरह की फील्ड्स अवेलेबल हैं, लेकिन इसी तरीके की आप वो जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो स्पाइसी मांग रहा है या नहीं मांग रहा है, तो इस तरीके का आप उसका स्पाइसी है ऑर्डर या प्लेन है विदाउट ओनियन है, तो ये सारी चीजें आप अपनी मर्जी की डिफाइंड फील्ड में कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शंस है, इसमें स्टार्ट और एंड है। तो आपको ये मैक्सिमम दो ऑप्शंस इसमें पूछ रहा है कि ये आपको किस फॉर्मेट में चाहिए और कितनी फील्ड्स चाहिए, मैक्सिमम फील्ड्स कितनी होंगी। हमने बोला मैक्सिमम फील्ड्स 10 होंगी, मींस आप 10 फील्ड तक इसमें क्रिएट कर सकते हैं। आप इसमें 99 सेल्फ डिफाइंड फील्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसको आप अपने अकॉर्डिंग आप डिफाइन करेंगे जितनी फील्ड्स की आपको जरूरत है, ताकि वो मेमोरी कंजम्पशन ज्यादा ना करे। आपने 99 डिफाइन कर दिया और केवल आपने यूज किया 3 फील्ड्स, तो 3 फील्ड्स को आप यूज करना चाहते हो तो आप उतना ही आप डिफाइन भी कीजिए। तो यहां हम 10 फील्ड्स को लेके आपको एक डेमो दिखाने जा रहे हैं। ये हमने सेव कर दिया। अब हम आते हैं कंट्रोल रूम में दोबारा। यहां पे ये ऑप्शन है सेल्फ आइटम फील्ड। जब सेल्फ आइटम फील्ड में आप आते हैं तो यहां आपसे पूछता है फॉर्मेट नंबर। आप मल्टीपल फॉर्मेट भी डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए यहां आप डिफाइन कर देते हैं फॉर्मेट नंबर 1। आप चाहें तो इसका एग्जाम्पल इस तरीके से है, हम आपको अभी दिखाते हैं इसको। जैसे आपने ये लिया फॉर्मेट नंबर 1। ये आपसे आइटम, जो आइटम की इंफॉर्मेशन आपसे फील्ड पूछेगा, ये आपको क्वांटिटी डालने से पहले पूछना चाहिए या बाद में पूछना चाहिए, तो ये आप यहां डिफाइन कर सकते हैं। हमने बोला एंड में डिफाइन करना है। हमने बोला ये दिस इज फॉर सेल, हमने इंफॉर्मेशन एक हल्का सा डाल दिया। और इन्वेंट्री, सबसे पहले इन्वेंट्री टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स में ये कवर करेगा, आप यहां से 1 by 1 भी कर सकते हैं। आपने हमने बोला ये केवल सेल में पूछेगा, और इसको हम ओके करके बाहर आ गए। इसका मतलब है कि ये आपका फील्ड्स केवल सेल में पूछेगा, यहां इसकी टाइप्स आ रही हैं। इसी तरीके से हमने अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। अब आइए दिखाते हैं एक एग्जांपल के तौर पे। सेल्फ डिफाइंड फील्ड में हमने टू लिया, दैट विल आस्क ओनली ऑन परचेज, या ऑर्डर के टाइम पे सेल ऑर्डर में केवल पूछे, तो आप सेल ऑर्डर किया, ओके। एंड आप फील्ड टाइप में आते हैं। फील्ड सेटअप, क्या कहां कैसे पूछना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट और डिलीट फॉर्मेट। आप फील्ड सेटअप में आ जाते हैं। जैसे ही आप आते हैं तो आप देख रहे हैं यहां पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है सीरियल नंबर टू ड्रॉ बॉक्स,
दोबारा आते हैं, ये देखिए, सीरियल नंबर टू ड्रॉ बॉक्स, यूज क्वेश्चंस फॉर हेडिंग। अगर आप जीरो सीरियल नंबर लेंगे तो आप बॉक्स ड्रॉ करने के लिए आप इसका यूज करेंगे। सीरियल नंबर 999 है, ये कैलकुलेशंस के लिए है। जैसे आप चाहते हैं कि सीरियल नंबर 1 इंटू सीरियल नंबर 2 प्लस सीरियल नंबर 3 इज इक्वल टू द क्वांटिटी, वो हम आपको डेमो सब देंगे, इसका आपको क्लियर करेंगे। अब आते हैं सीरियल नंबर 998। इसमें सीरियल नंबर अगर आप 998 यूज करते हैं तो इसका मतलब होगा कि जो भी आपने स्ट्रिंग में टाइप किया है उसको कैलकुलेट करके टोटल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दे और आपकी क्वांटिटी डिफॉल्ट आ जाए। तो ये तीनों का हम आपको डेमो देंगे। अभी सबसे पहले हम यहां से बाहर निकल के सेल पे फोकस करते हैं। फर्स्ट फॉर्मेट फॉर सेल, फील्ड सेटअप, ये हमने फील्ड सेटअप किया है। इसमें ये देख रहे हैं आप, हमने बॉक्स इसमें नहीं बनाया, बॉक्स का भी एग्जांपल हम आपको दे देंगे। यहां आपने सीरियल नंबर 1 में कि रो नंबर 1 पे ये आप यहां देख रहे हैं क्वेश्चन का एरिया है, ये आंसर का एरिया है, ये प्रिंट में क्वेश्चन का एरिया, ये प्रिंट में आंसर का एरिया है। फिर क्वेश्चन क्या पूछना है, फिर डिफॉल्ट आंसर अगर कोई है, आप डिफॉल्ट रखना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। फिर आपका टाइप क्या है, करेक्टर है, डेट है, न्यूमेरिक है, उसकी लेंथ कितनी है, और अगर वो न्यूमेरिक है तो डेसिमल है या नहीं है, एक्टिव है या नहीं है। आप एक्टिव इनएक्टिव कर सकते हैं, क्योंकि आपने आज यूज करना शुरू किया, आपने आज आपको 3 फील्ड्स की जरूरत पड़ी, 2 साल बाद आपके एक फील्ड बंद हो जाती है, तो आप ये नहीं करेंगे कि आप उस सीरियल नंबर को चेंज करके उसका नाम दूसरा डाल देंगे। आप नया सीरियल क्रिएट कर लेंगे और उस सीरियल नंबर को पड़ा रहने देंगे, क्योंकि सारा डेटा उसी सीरियल नंबर से पहचाना जाएगा। अगर आप डेट की जगह सीरियल नंबर को चेंज कर देंगे तो यहां पे पिछले साल के अंदर सारा डेटा आपका हौच पौच हो जाएगा। इसीलिए सीरियल नंबर जो भी आपने डिफाइन करना है एक बार फिक्स करके छोड़ देना है। देखिए हम यहां पे देते हैं रो, हमारे से ये क्वेश्चन पूछे कि लॉरी नंबर क्या है, लेकिन कहां पूछना चाहिए, रो नंबर 1, मींस जो भी आइटम क्वेश्चन हो रहा है उसके नेक्स्ट लाइन में फर्स्ट के फिफ्थ के अंदर कॉलम नंबर 5 पे पूछे, और उसका आंसर हमसे 1 के 15 पे पूछे। और जब वो प्रिंटिंग करे तो 1 के 5 पे प्रिंट करे और 1 के 15 पे उसका आंसर प्रिंट करे। आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, हम कहते हैं 1 के 14 पे प्रिंट होना चाहिए, तो आप यहां पे ये ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, उसका रिजल्ट आपको वहां पे मिलेगा। अब ये क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हैं, अगर आप डिफॉल्ट चाहते हैं कि कोई आंसर आप डिफॉल्ट ही यहां फिक्स कर दें तो आप यहां पे फिक्स भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3, सीरियल नंबर 4 आप डिफाइन कर लेते हैं। आपकी जो जो रिक्वायरमेंट है वो आपने प्रोडक्ट वाइज डिफाइन कर लिया। अब आइए इसका हम लोग इसका रिजल्ट देखते हैं। हम यहां जाते हैं, एक हम आइटम लेते हैं, इसको बिलिंग करते हैं। यहां ये हमसे पूछ रहा है क्वांटिटी, हमने बोला 1 क्वांटिटी। ये बोलता है लॉरी नंबर बताइए, हमने बोला लॉरी नंबर इज दिस 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 दिस। मार्का बताइए, हमने बोला ये इस बॉक्स के ऊपर मार्का है दिस दिस दिस। ओके, डेट बताइए, हमने बोला इसका जो भी आप डेटा डालना चाहते हैं। इसके बाद केसेस बताइए, हमने बोला 5 केसेस। तो ये इस तरीके से आप अपना, अब ये देखिए इसका इफेक्ट, लॉरी नंबर ये, डेटेड इतना, मार्का इतना इतना, इसको आप अपनी मर्जी से भी डिफाइन कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये प्रिंट ना हो, प्रिंट तो आप प्रिंटिंग में 0 कर देंगे। और इस देखिए ये इंफॉर्मेशन आप देख रहे होंगे आपके सामने आ रही है कि यही डिटेल यहां पे आ रही है। इसके लिए हमने क्या किया, आप चाहें तो प्रिंटिंग में डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो वैल्यूज हैं वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो, या आप उसको डिफाइन करेंगे। देखिए हमने यहां सेल्फ फील्ड्स आपकी दी हुई हैं, सेल्फ आइटम रिमार्क, इसमें क्वेश्चन मार्क ये लग के आता है। आप इसको 1 नंबर है, सीरियल जो भी आपका सीरियल नंबर है, आपने जिस सीरियल नंबर पे डेटा डाला हुआ है उस सीरियल को उठा के यहां कर सकते हैं। आपने जैसा एग्जांपल लीजिए, हमने किया 2 सीरियल नंबर। अब ये देखिए सेकंड में जो डेटा पड़ा हुआ था वो यहां प्रिंट होने लग गया। तो आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग प्रिंट कर सकते हैं या ऑटोमेटिक भी प्रिंट करा सकते हैं। ऑटोमेटिकली नीचे लाइन आ ही रही है, अगर आप यहां प्रिंट में आप कहते हैं कि ये मैंने मार्का तो यहां पे ऊपर दे दिया है लेकिन मैं यहां नहीं चाहता हूं, तो आप जस्ट इसमें जाइए, बिल फॉर्मेट, आप सेटअप में जाइए,
आइटम में जाइए, आप ओपन कीजिए इसको, फील्ड सेटअप्स में जाइए और मार्का का प्रिंटिंग आप 0 0 0 0 कर दीजिए। मुझे प्रिंट नहीं चाहिए। लीजिए, मार्का यहां से गायब हो गया, मार्का यहां आना शुरू हो गया। तो आप अपने अकॉर्डिंग इन फील्ड्स को एडजस्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब आइए हम बिल की फील्ड्स पे भी डिस्कस कर लेते हैं। अब इसी में एक एग्जांपल आपका, हमने बिल के लिए सेपरेट फील्ड्स लिया था, हमने वो भी सेट किया हुआ है। हम स्टार्ट कर लेते हैं। 1 नंबर, हमने बोला ये इन्वेंटरी सभी में पूछेगा। हमने यहाँ चेक ऑल कर दिया, चेक ऑन चेक ऑल या वट एवर इट इज, ओके किया। ओके करने के बाद हम फील्ड सेटअप में आते हैं। हमने बोला 0 सीरियल नंबर। हमने आपको बताया था 0 का मतलब होता है कि बॉक्स ड्रॉ करो, ओनली टू ड्रॉ बॉक्स। क्वेश्चन फॉर हेडिंग, हमने बोला इसमें आप हमसे पूछिए कि 6 के 10 से 9 के 60 तक एक बॉक्स बनाना है। 6 रो के 10 कॉलम से 9 रो के 60 कॉलम तक। इसका हेडिंग होगा डिस्क्रिप्शन। फिर सीरियल नंबर 1 पे, जो कि लाइन नंबर 7 पे 11 पे एक क्वेश्चन पूछेगा ऑर्डर डेट, और उसका आंसर पूछेगा 7 के 25 पे, 7 रो 25 कॉलम। इसमें ये पूछेगा डेट। ओके, अब 8 11 8 25 पे ऑर्डर बाय और उसका आंसर पूछेगा 32 कैरेक्टर्स में। इसी तरीके से हमने एंड में ले लिया। एंड में हम देते हैं, हमने यहां डिफाइन किया, इसके बाद यहां आ गए, यहां हमने 0 से 6 और 10 से 50 तक का एक हमने बॉक्स बनाया। बॉक्स बनाने के बाद उसके रोज कॉलम्स डिफाइन किए, क्वेश्चंस डिफाइन किए, न्यूमरिक है, डेट है, करेक्टर है, कितनी लेंथ है, ये सब डिफाइन करने के बाद जब हम बिलिंग करने जाएंगे तो इसका इफेक्ट देखिए। अब आप आते हैं एंटर, ये पूछता है ऑर्डर डेट। आपने बोला कि 25। ऑर्डर डेट एक एग्जाम्पल है, आप इसका कह सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। स्टार्ट में हमने बोला ये होना चाहिए हमारा, ऑर्डर डेट की जगह हमने इसको बोला डिलीवरी डेट। हमने एग्जाम्पल लेते हैं, इसने हमसे पूछा कि डिलीवरी डेट क्या होगी, ऑर्डर बाय क्या है। यहां हम जब बिलिंग करने जाएंगे, इसने हमसे पूछा, जो भी आप लिखेंगे वो यहां आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आपने लिखा कि इसकी डेट है 1/4, ठीक है। ऑर्डर बाय, आपने बोला ऑर्डर बाय राम सिंह। इसके बाद आपने कफ सिर्फ एक आइटम लिया, आपने यहां पे उसका लॉरी नंबर, डेट, केसेस, वट एवर इट इज, ये पूरा आपने। इसके बाद ये पूछता है डिलीवरी डेट। आप डिलीवरी जो आपने एंड में डिफाइन किया था, एंड में डिफाइन किया, हमने बोला इसकी डिलीवरी डेट है 31/3/2004। और कैश इन हैंड, हम इस लड़के को जो डिलीवर करने जा रहा है इसके पास हमने 500 रुपए दे के भेजा है। और इसका डिलीवर्ड बाय हमने राम सिंह को डिलीवरी के लिए भेजा हुआ है। तो हमारे बिल पे हम अब इसका हम देखिए, ऑर्डर डेट, ऑर्डर बाय, और इसके बाद ये लॉरी वगैरह, ये मैं आपको डेमो दे चुका हूं, ये आप देख ही रहे हैं। इसके बाद सेल्फ डिफाइंड फील्ड 1 जो एंड में पूछी गई थी, ऑर्डर डेट, ये डिलीवरी डेट था, कितना कैश इन हैंड है, कि कौन लेके जा रहा है। तो ये सारी चीजें आपकी यहां पे आ गई। तो आप इनको अपनी मर्जी से अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। देखिए, इसमें सिंपल तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे ये सेट किया हुआ है। आपको मैं इसका एग्जाम्पल दिखा देता हूं। आप जब हेडर में जाते हैं तो हमने यहां पे ये ऑर्डर डेट, सेल्फ रिमार्क 1, सेल्फ रिमार्क 2 दिया हुआ है। इसका आप सेल्फ रिमार्क कहां है, ये आपके पास अवेलेबिलिटी है। ये लास्ट में जो आपसे पूछा गया था वो है, जहां भी आप प्रिंट करना चाहें। ये स्टार्ट में जो पूछा गया था वो है, उसके जिस सीरियल नंबर पे हमने ग्रैंड टोटल में इसको लास्ट में लगाया है। सेल्फ डिफाइंड फील्ड्स 1, इसमें ये 1 2 एंड 3, और इसका अकॉर्डिंग इसके रिजल्ट आ रहा है। अब इसी को थोड़ा और एडवांस, इसका ये तो था कि नॉर्मल फील्ड्स को कैसे काम किया जाएगा, इसको थोड़ा सा एडवांस और देखते हैं। अभी किसी कस्टमर की हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है, वो कहता है कि मुझे
बिल बनाने के टाइम एक फील्ड चाहिए जिसमें मैं जो भी टाइप कर दूं उसकी टोटल कैलकुलेट होके आ जाए। जैसे थान है, एग्जांपल लेते हैं, थान्स का कोई डिस्ट्रीब्यूटर है। वो क्या करता है कि वो एक लिख देता है 2+5+2 × 5 15 मीटर। और इसी तरीके से आप 15 मीटर के 2 पीसेस हैं, 10 मीटर के 1 पीस है, 7 मीटर का 3 पीसेस है, और वो सब कैलकुलेट होकर हमारा क्वांटिटी में ऑटोमेटिकली आना चाहिए। तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, आइए इसको एग्जांपल के तौर पे देखते हैं और साथ में ये भी समझ लेते हैं किसी प्रोडक्ट स्पेशल का किस तरीके से काम होता है। प्रोडक्ट स्पेशल में जब भी आप काम करते हैं, आप प्राइस लिस्ट यहां पे हम आ जाते हैं, या हम पैरासीटामोल एक एग्जांपल लिया हुआ है। जब भी आप किसी पे एंटर मारेंगे, F9 यहां पे आप सेल्फ फील्ड्स देख रहे हैं, आप F9 करते हैं तो ये पूछता है जब भी इसकी बिलिंग होगी तो क्या करना है, डिफॉल्ट लेना है या मुझे स्पेशल लेना है। तो हमने इसी तरीके से एक एग्जांपल लिया पैरासीटामोल का। इसमें हमने यहां पे आइटम दे दिया, सेल्फ फील्ड रिक्वायर्ड आइटम वाइज, मतलब इस आइटम की स्पेशल है। आप बाकी में कुछ भी पूछिए, इसमें यह पूछना है। अब आपने वन स्टार्ट में पूछना है, एंड में पूछना है, आपने स्टार्ट दे दिया, यहां आप डिफाइन कर देंगे क्या, ये आपका क्वेश्चन आ गया। आपने बोला सीरियल नंबर 1 के 1 रो के इस कॉलम पे पूछिए केसेस, और 50 करेक्टर्स में पूछिए। और यहां 998 जो मैंने आपको पहले भी डिफाइन किया था, ऊपर भी आ रहा है, सीरियल नंबर 998 टू कैलकुलेट क्वांटिटी फ्रॉम टेक्स्ट ऑफ सीरियल। एग्जाम्पल, क्वांटिटी इज इक्वल टू 10 इफ सीरियल नंबर में आप टाइप कर देते हैं 2 × 2 + 6। आइए इसको एग्जाम्पल देखते हैं। पैरासीटामोल का हमें स्टॉक लेना पड़ेगा, स्टॉक अवेलेबल नहीं है। एक और हम टेस्टिंग करेंगे, इसकी भी स्टॉक ले लेते हैं। अब आते हैं हम उसके टेस्टिंग पे। हमने पैरासीटामोल लिया, एंटर किया, एंटर करते ही हमारे पास एक लंबी, जो हमने जितनी डिफाइन की थी वो एक लंबी सी लाइन आ गई। इसमें हमने लिखा कि जो हम आइटम देने जा रहे हैं, हमारे पास 15 के 2 बॉक्सेस हैं, प्लस 14 के 6 बॉक्सेस हैं, प्लस 20 के हमारे पास 5 बॉक्सेस हैं। तो ये कैलकुलेट होके आपके पास यहां टोटल क्वांटिटी 214 हो जाती है, और ये बिलिंग आपकी हो गई। तो आपको ये सॉफ्टवेयर किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो केसेस में क्वांटिटी में बिलिंग कर रहा है, लेकिन उसके पास मल्टीपल पैकिंग्स के केसेस हैं, तो वहां पे ये आपके बहुत काम आएगा। जैसे थान, उन्होंने लिखा कि 35 मीटर के 3 थान है, 22 मीटर का 1 थान है, 45 मीटर का 2 थान है। तो उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और इसका प्रिंटिंग किस तरीके से आएगा, आपने ये क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे 52 × 2 दिस, और यहां पे इसकी टोटल 214 की बिलिंग हो गई। इसका दूसरा एग्जाम्पल और है जो हम आपको दिखाते हैं। 999 अब आपके पास पेंडिंग रह जाता है। आप एक आइटम लेते हैं, उस आइटम पे आप F9 दबाते हैं। ये आइटम स्पेशल पे हमने डिफाइन किया हुआ है। यहां हमने बोला फर्स्ट पे आप कुछ मत पूछिए, मत, केवल आंसर लीजिए, वो भी न्यूमेरिक में, वो भी 2 कैरेक्टर्स में। सेकंड सीरियल नंबर पे आप 2 लिखिए, कहां पे, 3 पे, कॉलम नंबर 3 पे, और 4 पे फिर न्यूमेरिक 2 वैल्यू लीजिए। ओके, इसके बाद थर्ड कॉलम नंबर पे आप 6 पे प्लस लिखिए, और 7 पे आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछिए जिसमें 3 न्यूमेरिक वैल्यू हो, मींस 999 तक। इसके बाद 999 का यूज देखिए। अब जैसे ही हम 999 करते हैं, ये आपको बता देता है कि serial number is equal to 999 to calculate quantity. Use question to calculate. Example, quantity is equal to 1 into 10 plus 3 into 4. तो यहां पे आप सीरियल नंबर्स डिफाइन करेंगे। अब हमने ये डिफाइन किया कि सीरियल नंबर 1
में जो भी वैल्यू होगी वो 2 से मल्टीप्लाई होगी, उसके ऊपर 3 प्लस हो जाएगा। जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्वांटिटी होगी। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। अब हम यहां लिखते हैं 2 इंटू 2 जा 4 प्लस 6, ये 10 क्वांटिटी आपका बिलिंग हो गई। तो इसका भी आप डिफरेंट डिफरेंट जहां पे फिक्स थान्स होते हैं उस तरह की कैलकुलेशंस में आप ले सकते हैं। वो कहता है मैं थान भी डालना चाहता हूं, नंबर ऑफ थान्स इनटू मल्टीप्लाइड बाय, या कुछ इस तरीके की मैं मिल्क सप्लायर हूं, मैं चाहता हूं कि एक कैन के अंदर 50 लीटर है, दूसरे में 45 लीटर है, डिफरेंट डिफरेंट पैकिंग्स हैं, तो वो आप यहां पे डिफाइन कर सकते हैं। इससे ऑटोमेटिकली आपकी 10 पीसेस की बिलिंग हो गई। आइए इन तीनों को एक साथ मर्ज करके कंप्लीट एक डेमो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहां पे बिल स्टार्ट का ऑप्शन दिया। दूसरा हमने ऑर्डर, यहां पे ऑर्डर बाय, यहां हम ले लेते हैं लॉरी नंबर, मार्का, डेट, केसेस। पैरासीटामोल की जब हम करते हैं तो यहां पूछता है लेंथ, 2 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 2, ये 68। तीसरा आइटम लेते हैं 10 इंटू 5 50 प्लस 6, ये 56। दैट मीन्स एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 10 इंटू 10 पैकिंग का 5 केसेस है और 6 लूज है, तो ये आपका 56 पीसेस हो गया डिलीवर्ड बाय। आपने जो भी पूछवाना था, जितने भी क्वेश्चन आपने पूछने हैं, इसके बाद आप इसका प्रिंट आउट लेते हैं। प्रिंट आउट में ऑर्डर डेट, ऑर्डर बाय, पैरासीटामोल का केसेस आ गया, यहाँ पे ब्रूफो जैसे कि 10 इंटू 5 प्लस 6, और ये लॉरी नंबर, डेट, ये यहाँ आपकी फील्ड, एक फील्ड आपने मार्का दी वो यहाँ पे आ गई है आपकी। और सेल्फ डिफाइंड फील्ड में यहाँ आप देख रहे हैं ये 1 2 3 तीनों फील्ड्स आपकी आ गई हैं। और इस तरीके से आप आपका सॉफ्टवेयर आपके अकॉर्डिंग आपके कस्टमर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।